अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वार्म वेलकम टू माय चैनल रियलिटी फैक्ट्स। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। बहुत ही अमेजिंग और धुआंधार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। फैक्ट नंबर 1, ये जजीरा जिसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है दुनिया का खतरनाक तरीन जजीरा है। ये जजीरा ब्राजील की समुद्री हदूद में साहिल से 33 किलोमीटर समंदर के अंदर है। इस जजीरे की खास बात यह है कि ये दुनिया का वाहिद जजीरा है जहां खतरनाक जहरीले सांपों की बिला शिरकत गैर हुकूमत है। इस जजीरे में 4000 सांप पाए जाते हैं। हर मुरब्बा मीटर जमीन पर 5 सांप फन फैलाए बैठे हैं। दुनिया के 10 खतरनाक तरीन किस्म के सांप यहाँ मौजूद हैं। इस जजीरे में इंसानों का कोई वजूद नहीं और न ही यहाँ परिंदों की चहचहाहट है। जमीन पर रेंगता कोई कीड़ा मकोड़ा सलामत नहीं, हर तरफ सुनाटा है। सांपों ने दीगर तमाम हैवानात का सफाया कर दिया है। कुछ अर्सा पहले बहरी कज़ाकों की निशानदही पर इस जजीरे में ऑस्ट्रेलियन मीडिया की एक टीम चली गई। उनके साथ साइंसदान, डॉक्टर्स और माहिरीन की टीमें थी। उन्होंने इस जजीरे का खौफनाक चेहरा दुनिया को दिखा दिया। बहरी कज़ाकों ने इस जजीरे से मुताल्लिक ये मशहूर कर रखा है कि यहाँ एक खजाना छुपा हुआ है। पिछले हजारों साल से ये खतरनाक सांप इस खजाने की हिफाजत कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, ब्राजीली और जर्मन साइंसदानों की एक मुश्तरका टीम ने फ्रैंकफर्ट के करीब मैसेलेपिट के मकाम से अजदहे के 4 करोड़ 70 लाख कदीम फॉसिल्स दरियाफ्त किए जो अजदहे की कदीम तरीन बाकियात भी हैं। रॉयल सोसाइटी के बायोलॉजी लेटर्स के ताज़ा शुमारे में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये दरियाफ्त जाहिर करती है कि अजदहे न सिर्फ हमारे साबिका अंदाजों से बहुत पहले वजूद में आ चुके थे, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि अव्वलीन अजदहों का ज़हूर यूरोप में हुआ था। माहिरीन का कहना है अगर ये अजदहे के कदीम तरीन फॉसिल्स हैं, लेकिन अब भी ये वाज़ेह नहीं कि दुनिया का सबसे पहला अजदहा कब और कहाँ नमूदार होगा। इस अजदहे के साथ साथ मैसेलेपिट से सांपों की कुछ और मादूम इकसाम दरियाफ्त हुई है। अजदहे सांपों की वो किस्म है जो जहरीले नहीं होते, अपने शिकार को झपटते और मजबूत गिरफ्त में जकड़कर हलाक कर देते हैं, चबाते नहीं शिकार को निगल जाते हैं। इससे पहले अजदहों के जो फॉसिल्स दरियाफ्त हुए हैं वो तकरीबन 55 लाख साल पुराने हैं, लेकिन हालिया दरियाफ्त शुदा फॉसिल्स 9 गुना ज्यादा पुराने हैं जो उनसे मुतल्लिक तहकीक में नए दर खोलने में मुआवन साबित होंगे। फैक्ट नंबर 3, 1960 की दहाई थी जब दो बड़े मुल्कों के दरमियान एक जंग छिड़ गई। ये जंग हथियारों और बारूद की जंग नहीं थी, बल्कि ये जंग टेक्नोलॉजी की जंग थी जो रूस और अमेरिका के दरमियान थी। खला में इंसान को भेजने के लिए ये दो सुपर पावर्स तैयारियां कर रहे थे। दोनों की कोशिश थी कि सबसे पहले खला में एक इंसान को भेजा जाए ताकि तारीख की किताबों में हमेशा के लिए ये दर्ज किया जाए कि सबसे पहले किस मुल्क ने खला की बुलंदियों को छुआ था। रूस बहुत पहले से ही अपने सैटेलाइट्स खला में भेज चुका था और आखिरकार स्पेस में पहुंचने की रेस में भी रूस ने जीत हासिल की और यूरी गागरिन वो पहले इंसान बने जो खला में पहुंचे थे। यूं तारीख के पन्नों में ये अहम बाब हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। लेकिन आज की ये कहानी यूरी गागरिन की नहीं बल्कि व्लादिमीर कोमारोव नामी एक एस्ट्रोनॉट की है जिसका ताल्लुक रशिया से था। 3 अप्रैल 1967 का दिन था जब एक स्पेस रॉकेट रशिया के स्पेस बेस से खला की जानिब रवाना कर दिया गया। ये रॉकेट अभी खला के सफर पर निकला ही था कि कोमारोव को अंदाजा हो गया था कि इस जहाज में कुछ तो खराबी मौजूद है। लेकिन इस खराबी को नजरअंदाज करते हुए कोमारोव ने अपना सफर जारी रखा और खला की गहराइयों में कामयाबी के साथ पहुंच गया। कोमारोव ने खला में 27 घंटे गुजारे और जमीन के गिर्द 18 चक्कर भी लगाए, वो भी बिल्कुल अकेले। कोमारोव इस स्पेस क्राफ्ट में बिल्कुल अकेला जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा था। हालांकि वो जानता था कि जहाज में कुछ तकनीकी खराबी जरूर मौजूद है जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी नजर आ रहा था। इस खलाई जहाज में 2 सोलर पैनल लगाए गए थे जिनको स्पेस में पहुंचकर खोलना था, लेकिन जहाज के अंदर खराबी होने की वजह से सोलर पैनल ने काम करना छोड़ दिया और यही वजह थी कि स्पेस क्राफ्ट को रोशनी भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से जहाज को काफी नुकसान पहुंच रहा था। ये बात नीचे जमीन वाले भी जान गए थे, जहाज में खराबी मौजूद है। अब कोमारोव को जमीन पर वापस जाना था, लिहाजा वो जमीन पर लैंड करने की तैयारी करने लगा। ये बात तो आप लोग जानते होंगे, हर स्पेसक्राफ्ट के साथ 2 पैराशूट जरूर लगाए जाते हैं ताकि वापसी पर उन्हें खोलकर स्पीड को कम किया जा सके और जमीन पर आसानी के साथ लैंड किया जा सके। कोमारोव जब वो वापस जमीन की तरफ लौटने लगा तो जमीन की फिजा में दाखिल होते ही जहाज की स्पीड बढ़ने लगी। अब कोमारोव की बदकिस्मती देखो कि जैसे ही वो फिजा में दाखिल हुआ उसने पैराशूट को खोलने वाला बटन दबाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने दोबारा कोशिश की लेकिन पैराशूट ओपन ही नहीं हो रहा था। कोमारोव सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन की जानिब आ रहा था। वो बार बार पैराशूट को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पैराशूट जैम हो गया। इस दौरान कोमारोव ने जमीन की तरफ आते हुए
बेबसी और खौफ के आलम में रशिया के स्पेस सेंटर से राब्ता करते हुए रो पड़ी और अफसोस भी किया। रशियन कोमारोव को हर हाल में बचाना चाहते थे। वो एक जहाज को कोमारोव को बचाने के लिए भेज रहे थे, लेकिन आज कोमारोव की किस्मत खराब थी और मौसम खराब होने की वजह से कोमारोव को बचाने के लिए कोई जहाज नहीं भेजा गया। आखिरकार कोमारोव इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जमीन पर कैप्सूल के साथ आ गिरा। ये जिस स्पीड से जमीन पर गिरा था वो सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा थी। बाद में जब व्लादिमीर कोमारोव की कैप्सूल को खोला गया तो उसका जिस्म एक कोयले में तब्दील हो गया था। कोमारोव एक बार पहले भी यूरी गागरिन के साथ खला में जा चुका था और ये कामयाब पायलट भी था, इसलिए रूस चाहता था कि दोबारा उसे खला में भेजा जाए, क्योंकि अगर ये मिशन कामयाब होता तो रूस के लिए ये एक अजीम कामयाबी होती। लेकिन ये मिशन नाकाम हो गया और खलाई जहाज में तकनीकी खराबी के बायस कोमारोव को अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन इंसानी तारीख में इसको आज भी याद किया जाता है और हमेशा याद रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 4, कछुआ बज़ाहिर एक सुस्त मगर हमारे माहौल के लिए नहायत फायदेमंद जानवर है। इसकी हैसियत पानी में वैसी है जैसे खुश्की में गिद्ध की, जिसे फितरत का खाकरोब कहा जाता है। गिद्ध दरअसल जाबचा फेंके जाने वाले मुर्दा अजसाम जानवर या इंसान को खा जाता है, जिसके बायस इन अजसाम से तगफन फैलने या खतरनाक बीमारियां फूटने का खदशा नहीं रहता। यही काम कछुआ पानी के अंदर करता है। ये पानी के अंदर मुज़िर अशिया और जरासीम को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है, जिससे पीने का पानी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने का बायस नहीं बनता। कछुए की इसी खसूसियत के बायस इसे चावल की खड़ी फसलों में भी छोड़ा जाता है। जब फसलों में कई फुट तक पानी खड़ा होता है, ऐसे में पानी के मुख्तलिफ कीड़े या जरासीम फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन कछुए की मौजूदगी इन कीड़ों या जरासीमों को ताकतवर होने से बाज रखती है। कछुआ हमारे लिए फायदेमंद होने के साथ साथ निहायत हैरानकुन जानवर भी है। आज हम आपको इसकी जिंदगी के मुतालिक ऐसे ही कुछ हकायक बताने जा रहे हैं जो आपके लिए मालूमाती होने के साथ साथ निहायत दिलचस्प भी है। कछुआ जमीन पर पाए जाने वाले सबसे कदीम तरीन रेंगने वाले जानवरों में से एक है। ये जमीन पर आज से लगभग 21 करोड़ साल कबल वजूद में आया था। कछुओं की औसत उम्र बहुत तवील होती है। आमतौर पर एक कछुए की उम्र 30 से 50 साल तक हो सकती है। बाज कछुए 100 साल की उम्र भी पाते हैं। समुद्री कछुओं में सबसे तवील उम्री का रिकॉर्ड 152 साल का है। तारीख का सबसे तवील उम्र कछुआ बहरुल काहिल के टोंगा जजीरे में पाया जाता था, जो अपनी मौत के वक्त 188 साल का था। कछुआ अपनी पुष्ट पर सख्त खोल की वजह से मशहूर और मुनफरिद समझा जाता है, लेकिन शायद आपके इल्म में न हो कि एक खोल कछुए के पेट पर भी मौजूद होता है, जो प्लास्ट्रोन कहलाता है। कछुए के दोनों खोल बेशुमार हड्डियों से मिलकर बनते हैं। कछुए दुनिया की तमाम बड़े आज़मों पर पाए जाते हैं सिवाय बड़े आज़म अंटार्कटिका के। इसकी वजह यहाँ का सर्द तरीन और मुंजमद कर देने वाला मौसम है, जो कछुओं के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। गो के कछुए सर्द खून वाले जानदार हैं, यानी मौसम की मुनासबत से अपने जिस्म का दर्जा हरारत तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अंटार्कटिका के बर्फीले मौसम से मुताबिकत पैदा करना उनके लिए नामुमकिन है। तमाम कछुए खुश्की पर अंडे देते हैं। अंडे देने के लिए मादा कछुआ जब रेत पर आती है तो सबसे पहले रेत में गड्ढा खोदती है। इस अमल में उसे लगभग 1 घंटा लगता है। गड्ढा खोदने के बाद वो अंदर जाकर बैठ जाती है। मादा कछुआ एक वक्त में से 60 से 100 के दरमियान अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो गड्ढे को रेत या दूसरी अशिया से ढांप कर गैर नुमाया कर देती है, ताकि अंडे इंसानों या जानवरों की दस्तबर्द से महफूज रह सकें। अंडे देने के बाद मादा कछुआ उस जगह से दूर चली जाती है और वापस पलट कर नहीं आती। बच्चे खुद ही अंडों से निकलते और अपनी जिंदगी के लिए जिदोजहद करते हैं। समुद्री कछुए चूंकि अंडे से निकलते ही समंदर की तरफ जाते हैं, लिहाजा इस सफर के दौरान ज्यादातर की मौत वाक़ई हो जाती है। अंदाजन 100 में से 1 या 2 समुद्री कछुए ही बलूगत की उम्र तक पहुंच पाते हैं। इसके बरक्स खुश्की पर रहने वाले कछुओं में जिंदगी का इम्कान और जिंदा रहने की शरह ज्यादा होती है। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि मादा कछुआ जिस साहिल पर पैदा होती है, अंडे देने के लिए उसी साहिल पर लौट कर आती है। कुदरत ने इन मासूमों के लिए ग़िज़ा का निहायत बेहतरीन इंतजाम कर रखा है। पैदाइश के वक्त नन्हे कछुओं की पीठ पर जो खोल मौजूद होता है वो प्रोटीन समेत मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होता है। उसे प्रोटीन स्पॉट भी कहा जाता है। ये कछुओं को ग़िज़ा फराहम करता है। जैसे जैसे कछुए बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे खोल की साख्त मुख्तलिफ होती है। कछुओं की अपनी ग़िज़ा खुद तलाश करने की उम्र तक पहुँचने के बाद ये खोल सिर्फ हिफाजती डाल का काम अंजाम देने लगते हैं। कछुए अपने पिए जाने वाले पानी को कुदरती तरीके से मीठा बना देते हैं। दरअसल समुद्री कछुओं के गले में खुसूसी किस्म के गुदूद मौजूद होते हैं जो उस पानी से नमक को अलहदा कर देते हैं जो कछुए पीते हैं। कछुओं की देखने और सूंघने की सलाहियत निहायत तेज होती है।
इनकी लम्स को महसूस करने और सुनने की सलाहियत भी अव्वल जिक्र दोनों सलाहियतों से कम ताहम बेहतर होती है। माहिरीन के मुताबिक ये गहरे रंगों में तमीज करने की सलाहियत रखते हैं, लिहाजा तहकीकाती मकासद या तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के सिलसिले में कछुओं पर गहरे रंगों से निशानात लगाए जाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।